हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सचिवालय के समीप धरना दे रहे दृष्टिबाधित संघ के आंदोलन को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे इन लोगों को 15 मई तक सरकार से मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन अब वह उम्मीद भी टूट रही है। ऐसे दृष्टिहीनों में भारी निराशा है। धरना दे रहे दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधा सवाल किया है, क्या सरकार हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है या हाथ में कटोरा थमाकर भीख मांगने को मजबूर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब या वार्ता नहीं हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ का कहना है कि वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसे हमारा पीछे 21 तारीख को हमारा आंदोलन हुआ था, चक्का जाम हुआ था, तो उसमें हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी के साथ बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें 15 मई का टाइम दिया था कि 15 मई को आपके साथ मीटिंग ली जाएगी और आपके हर एक मुद्दे पे चर्चा की जाएगी, विस्तारपूर्ण चर्चा की जाएगी और उस चर्चा में जो भी निकल के आता है आपको दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, आज हमें खुले आसमान के नीचे 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों में ना कोई अधिकारी हमसे मिलने आता है, ना कोई प्रशासन का मंत्री मिलने आता है, कोई भी हमसे मिलने नहीं आता है। जब जो भी आता है मीठी गोलियां दे के चले जाते हैं और बाद में अपनी कानून की वो हमें दे के कि कानून का पालन करो, आपको इतने बड़े मंत्री ने कहा है, आपका काम जरूर हो जाएगा। इसी तरह में आज 576 दिन हो चुके। 576 दिन कोई कम नहीं होते हैं। हम तो दृष्टिबाधित समाज है, हम देख नहीं सकते हैं। सरकार चाहती है सुन भी नहीं सकते, सरकार ये चाहती है, क्योंकि जो हम सरकार से अधिकार मांग रहे हैं वो हम संविधान के तहत मांग रहे हैं, कानून के तहत मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। सरकार चाहती है कि ये गली गली हर चौराहों में दृष्टिबाधित समाज भीख मांगे। ऐसा व्यवहार वो हमारे साथ करना चाहती है, क्योंकि आदरणीय सुक्खू जी ने खुद भी कहा था कि इनके अधिकार हम इन्हें बड़े जल्दी देंगे और अगर इनके नौकरी में नहीं रख पाएंगे तो किसी न किसी तरह इनको काम में लाएंगे। लेकिन आदरणीय सुक्खू जी मीडिया के पास कुछ कहते हैं, जनता के लिए संबोधित करने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में आदरणीय सुक्खू जी एक पूरे भारतवर्ष में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिव्यांगों के लिए सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सुक्खू जी है उन्होंने 3 बजट पेश किए। 3 बजट में ना वो दिव्यांगों के बारे में बातें करते हैं, ना दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाते हैं, ना दिव्यांगों के लिए कोई नई योजना लाते हैं और फिर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। कैसा व्यवस्था परिवर्तन? खोखला विचार वाले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमें विवश न कीजिए। अगर आप हमारा काम नहीं करना चाहते तब भी आप मीडिया के माध्यम से कहिए कि हम अधिकार आपके नहीं देंगे, उसके बाद हम अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि हमारी जो मजबूरी है उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उठा रही है, प्रदेश के मंत्री लोग उठा रहे हैं, विधायक लोग उठा रहे हैं, शासन प्रशासन उठा रहे हैं। हम तो यही सरकार से कहना चाहते हैं कि अब आपने हमारी साथ साथ जितने भी हम दृष्टिबाधित समाज के भाई बहन हैं, हमारे साथ साथ आपने हमारे बाल बच्चों को भी मार दिया है, क्योंकि 1.5 साल का टाइम कम नहीं होता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, बुजुर्ग माँ बाप है। कैसे हम सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं 1.5 साल से? व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, दया भाव की बात करते हैं। आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया को पता होगा, जब भी कोई सांसद जीत के आता है, विधायक जीत के आता है, मंत्री जीत के आता है, वो संविधान की कसम खाते हैं। उस संविधान की जो शपथ लेते हैं उस शपथ में एक लाइन होती है, वो लाइन होती है कि मैं प्रत्येक चाहे दिव्यांगजन हो गए, चाहे सामाजिक न्याय के लोग हो गए, किसी भी तरह से लोग हो गए, उनके लिए बिना किसी द्वेष से काम करेंगे, एक समान विकास करेंगे। लेकिन आज वो धरी का धरी रह गई उनकी सारी बातें, ना 10 गारंटियाँ उनकी उधर से उधर हो गई। लेकिन दिव्यांगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हम तो यही कहना चाहेंगे सुक्खू सरकार से, हमसे नहीं डरते आप, ब्लाइंड से नहीं डरते आप, कम से कम उस ऊपर वाले से डरिए।